अब चिंगी गिरा ऊपर से बिजली का, ओसे आग लगा। बहुत क्षति भेल बा। 3 लाख रुपया ब्याज पर ले आ रही तो वो रखा रहता दूसरे के देवेला, वो जल गया। बच्ची जाके बोली कि आग लगा तो हम दौड़ के आए। इधर से आए तो इधर से कोई आदमी नहीं, यहाँ पर तार जो गिरा ना तो कोई आदमी नहीं आया। सब आदमी वहाँ भाग के चला गया। तो हम पीछे से आए घूर के, जब तक के छत में आग पकड़ लिया। जनप्रतिनिधि लोग आयल तो तात्कालिक राहत ला, खाए ला, पिए ला, रहे ला कोनो साधन उपलब्ध करेला कि ना? कुछ ना देख रहे सब लोग आयल रोडे पर से खड़ा होकर फिर चल गए। देख वार्ड के तरफ से तो अभी कुछ ना उपलब्ध कराए हैं। नमस्कार, आप सभी देख रहे हैं बादल न्यूज़। मैं हूं आपके साथ में लिटिल गुरु। आज हम पहुंचे हुए हैं नेपाल के रोहतक जिला अंतर्गत ईशनाथ नगर पालिका के वार्ड नंबर 5 में, जहां पर शनिवार को दोपहर को आग लग गई थी, जो कि मोतीपुर गांव है। मोतीपुर गांव के शेख जमी अख्तर के मकान में। और आप देख पा रहे होंगे, कैमरामैन हमारे आपको दिखा रहे होंगे कि जो क्षति हुई है पीछे में। देखिए किराना दुकान थे हमारे पीछे, देखिए किराना दुकान थी, एक मोटरसाइकिल भी जल गई है इसमें। काफ़ी क्षति हुई है। जो पक्के का मकान है इसमें भी आग लग गई, लेकिन किसी तरह से आग पर काबू पाया गया, लेकिन काफ़ी देर हो गई, काफ़ी नुकसान हुआ है। हमारे पीछे आप देख रहे हैं वो जो हाई एक्सटेंशन जो तार है वो 11,000 वोल्ट का है और उसके नीचे से 440 वोल्ट जा रहा है। तो 11,000 और 440 वोल्ट को देखें। इसमें आग लगने का कारण जो बताया जा रहा है ग्रामीणों के द्वारा कि ये जो बिजली का जो शॉर्ट सर्किट हुआ है, जो चिंगारी गिरी है, उससे आग लगी है। हम गांव में सबसे पहले पीड़ित से मिलना चाहेंगे और इस समय जो जमी अख्तर साहब है वो नहीं है अपने घर पे, उनकी पत्नी हमारे साथ जुड़ रही हैं, उनसे हम पूछना चाहेंगे। ये मकान ही अपने के भेल? हाँ, अपने के भेल। का नाम भेल अपने के? नाम है हमारा खातून। तो ये आग कई बजे खानी लागल? 12 बजे। 12 साढ़े 12 बजे के आसपास से आग लगल। तो ये आग लागे के कारण मैंने का बुझाई था अपने के, कैसे आग लग गई? अब चिंगी गिरा ऊपर से बिजली का, ओसे आग लगा। कितना क्षति भेल बा, कितना नुकसान भेल बा अपने के, का बुझाई था? बहुत क्षति भेल बा। 3 लाख रुपया ब्याज पर ले आ रही तो वो रखा रहता दूसरे के देवेला, वो जल गया। सामान सब जल गया, पैसा रहे, बाकी बहुत सामान, अनाज पानी दुकान का जितना रहे उतना सब जल गया। खाली एगो खोसी एगो भैंस निकला ना, तो बाकी ये सामान आदमियों रहे हुए? आदमी नहीं रहे, आदमी बच गया। मकान तो अपने के जर गेल, सामान भी सब जर गेल, छत नहीं खे अब मुड़ी के ऊपर। तो रहे सहे के कहाँ हुई था, कहाँ रही बड़ी? रही तो रही है यही में, अब ना बस साधन तो कहाँ रह। तो जैसा कि आप सभी ने सुना कि ये बता रही हैं कि किसी से 3 लाख रुपए लाए थे किसी और देनदार को देने के लिए, और किसी कारणवश आप सब जान ही रहे हैं कि आग लग गई। जैसा कि उन्होंने कहा कि चिंगारी से आग लगी है। अब जो भी हो, नुकसान तो हुआ, पीछे देख भी रहे हैं। किसी आदमी की क्षति नहीं हुई है, लेकिन काफ़ी नुकसान हुआ है। किराना दुकान है, देखिए जो कपड़े उपड़े थे वो भी जल गए हैं, लकड़ी का जो पूरा मकान था वो जल गया है, जो सामान थे वो भी सामान जल गए हैं। हम आपको और भी फुटेज दिखाएंगे। काफ़ी क्षति हुई है, हवा भी काफ़ी तेज है। और इस बीच में हमारे साथ एक ग्रामीण जुड़ रहे हैं। क्या नाम हुआ आपका? शेख वकील अख्तर। आप अख्तर साहब के भाई। अच्छा, जो पीड़ित हैं उनके ये बड़े या छोटे भाई हैं। तो आप कहाँ थे उस टाइम जब आग लगी थी? हम घर में थे और बच्ची एक जाके बोली कि आग लगा तो हम दौड़ के आए। इधर से आए तो इधर से कोई आदमी नहीं, यहाँ पर तार जो गिरा ना तो कोई आदमी नहीं आया। सब आदमी वहाँ भाग के चला गया। तो हम पीछे से आए घूर के, जब तक के छत में आग पकड़ लिया। तो ऊपर चढ़ गया। जब तार गिरा ना तब उधर से लोग टूटा, लाइन काटने के बाद तब जाके पानी उनी पटाया घर से। अच्छा, तो ग्रामीणों के सहयोग से आग पे काबू पाया गया, जैसा कि ये बता रहे। कितना क्षति हुआ होगा, आपको क्या लगता है? भाई हमारा इसमें क्षति किसी तरह हुआ होगा तो 10 लाख से ऊपर का हुआ होगा। पैसा लेके आया था 3 लाख रुपये ब्याज पर, 37,000 रुपये अलग रखा हुआ था, 40,000 रुपये एक जगह नेपाली रखा हुआ था, 37,000 कंपनी था। उसके अलावा किराना दुकान पर सामान मान था, धान गेहूँ मसूरी सरसों सब था। खाली एगो भैंस है, वो खांसी बचा हुआ बस। यानी कि हमारे भाई अगर अंदर घुसते तो वो भी खत्म हो जाते।
यानी कि किसी तरह से लोगों ने जान बचा ली, जो मवेशी थे उसको बाहर निकाल लिया, लेकिन जो सामान था उसको निकाल पाने में असमर्थ रहे। अगर दोबारा जाते, जैसा कि इन्होंने बताया कि वो भी जल जाते उसमें, खत्म हो जाते, तो जान बचाने का प्रयास कर सकते हैं। कि हमारे साथ एक ग्रामीण भी लोग हैं यहाँ पर, एक ग्रामीण से पूछना चाहेंगे, चाचा ये आग कैसे लागल बा? आग था नहीं, अपने मने आग लगा, ये कोनो लिखो फेंको न रहे। तो ये आग लागल तो अपने कहाँ रही? हम रही वो बांस ला, तो अपने दौड़ ली? जी हाला हमें कर ली एगो राजकुमार। अच्छा, तो बहुते संपत्ति नुकसान बा? हाँ, दूगो मोटरसाइकिल है, दुकान में दुकान के सामान सब है, वो सब जड़ गया। तो आग में पानी कहाँ से इतना आए, बड़ा लंबा नुकसान बा? अब आगे यही पोखरा में से। अच्छा, सामने गढ़ावा में से? हाँ, और हमारे कैमरा में थोड़ा सा गड्ढा दिखाइएगा, पीछे पानी है, वहाँ से लोगों ने, आप देख सकते हैं कि अगर वो गड्ढा वहाँ पे नहीं होता तो ये अगल बगल के मकान भी, हमारे पीछे देखिए जो मकान है, ये मकान में भी कल आग पकड़ चुकी थी। अगर ये सामने अगर गड्ढा नहीं होता तो कल ये मकान भी स्वाहा हो जाता जल करके। कितना देर ले आग रहल हुई? 1-1.5 घंटा। 1-1.5 घंटा? हाँ। कोनो और आदमियों को नुकसान बा? आदमी का नुकसान नहीं है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बता रहे हैं ग्रामीण की, ये प्रत्यक्षदर्शी हैं, जैसे ही आग लगी इन्होंने हल्ला किया और लोगों को जागरूक किया, तब जाकर के 1-1.5 घंटे में काबू पाया गया। अगर वो गड्ढा नहीं होता, पानी नहीं होता, तो शायद ये जो पीछे हमारे जो आप मकान देख रहे हैं, ये मकान भी जल करके राख हो जाता। साथ में एक बुजुर्ग महिला जुड़ रही हैं। चाची, कल ये आग लगला के बाद में यहाँ के जो स्थानीय जो लोग बा, जैसे कि वार्ड अध्यक्ष भेलन, मेयर, उप मेयर, इन लोग आके कोनो सहयोग उयोग कैला कि ना? बहुत कैलन सब सहयोग, हाँ बहुत कैलन। मेयर आए रहे, लोगों सब आयलो, उप मेयर ना संतोष, उप मेयर सब आयल रहे, सब देखलन सुनलन सब। खास तरह के कैसा सहयोग मिलल? बहुत बढ़िया मिलल, न तो सब जर जात, मकान उकान सब मिल जर। तो आगे पानी फेंकलन कि मतलब कुछ आर्थिक भी कैलन? सबके वीडियो भेल बा, सब फेंकलन। हाँ, सबके वीडियो भेल बा। गाँव वाला भी तार गिर जाए पर गाँव वाला भी खूब सहयोग करलो। कि जैसे कि सब कुछ जल के राख हो गई बा यहाँ पर, न दाल बना, चावल बना, छत पे छत नहीं के मुड़ी पर, तो तिरपाल भी मिलल कि ना मिलल? जनप्रतिनिधि लोग आयल तो तात्कालिक राहत ला, खाए ला, पिए ला, रहे ला कोनो साधन उपलब्ध करेला कि ना? कुछ ना देख ले, सब लोग आयल रोडे पर से खड़ा होकर फिर चल गए देख के। तो मतलब एगो तिरपालो नहीं के मिलल? तिरपालो ना लिखे मिलल, खाऊ ला कुछ नहीं के मिलल तत्कालिक रूप से, चावल वगैरह कुछ ना एकदम। देख सकते हैं कि यहाँ पर जो स्थानीय जनप्रतिनिधि लोग हैं उनके तरफ से अभी कुछ इस तरह की कोई भी सहायता, तात्कालिक जो सहायता चाहिए, किसी भी जब घर जल जाता है उस स्थिति में कम से कम भोजन की तो ज़रूरत होती है, एक तिरपाल की ज़रूरत होती है, जो मूलभूत सुविधाएं हैं उनमें ये बहुत ही ज़रूरी चीज़ है जो अभी तक उपलब्ध नहीं कराई गई है। आग जो कल शनिवार के दिन लगी हुई थी उसमें इस गाँव में वाईफाई की भी सेवा दी जाती है और जो हर पोल से एक दूसरे पोल तक वो तार जाता है। तो कल तार भी जल गया और ये फिर से वाईफाई वाले लोग आए हुए हैं, फिर से यहाँ पर तार जोड़ रहे हैं। तो कल जो आग लगी थी उसमें तार वगैरह जल गई। आपका पूरा सेटअप हम लोग देख रहे हैं, पूरी टीम आई हुई है इसको फिर से लगाने के लिए। कितना नुकसान हुआ है वाईफाई का? जी सर नमस्कार। पहले इसमें जो है ना हमारा जो मेन ट्रंक लाइन होता है, जो मेन तार वही जल गया हुआ है। इससे हमारा इधर का इस नाथ का पूरा जो पड़ता है ना, घिवड़ा मोतीपुर जो कहा, इस तरह का पूरा नेट बंद है। लगभग हमको राती से ही फ़ोन का लगभग 100 को 500 से ज़्यादा फ़ोन आ गया होगा। और आदमी को उधर भी बहुत नुकसान है, नेट बिना इधर बॉर्डर साइड में नहीं एयरसेल का टावर रहता है, नहीं इंडियन का टावर रहता है, नेटे से सब लोग का काम होता है और उधर बहुत नुकसान हो रहा है। किसी को कहीं बात करना होगा, किसी को कोई काम कर रहा है, इसीलिए हमारा सब भी नुकसान है। लगभग 200 मीटर हम लोग फाइबर तान के और इसको काम कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। तो मैंने कितना रुपया का नुकसान होगा अगर तार का हिसाब जोड़ा जाए और आप लोगों का ये फालतू का एक मेहनत जो कर रहे हैं आप लोग, ये दिहाड़ी वगैरह भी जोड़ लिया जाए तो? हम तो लोग तो कंपनी से काम करते हैं और कंपनी हमारा तार देते हैं। अगर इसी काम को अगर प्राइवेट से अगर तार किना जाए तो ये तार लगभग हमारे 80 रुपये 100 रुपये मीटर पड़ता है। 1 मीटर का 80 रुपये 100 रुपये मीटर पड़ता है, लेकिन हम लोग तो प्राइवेट से नहीं किनते हैं, हमारा कंपनी जो है ना वही देता है उसको। तो अच्छा खासा इनका भी नुकसान है कुल मिलाकर। देखिए तो हर जगह नुकसान ही नुकसान है, एक आग लगने से कई तरीक़ा से नुकसान हो चुका है। अभी हम लोग के साथ में यहाँ के जो स्थानीय वार्ड अध्यक्ष हैं निसार साहब, वो हम लोगों से जुड़ रहे हैं। निसार साहब, जैसा कि लोगों से बात हो रही है, कल शनिवार के दिन आपके गाँव में जो कि मकान जल गया, यहाँ पर काफ़ी क्षति हुई है, लोग कह रहे हैं कि अभी तक कोई सहयोग नहीं मिल पाया है, न किसी भी जनप्रतिनिधि से, न रहने के लिए, न खाने के लिए, न तिरपाल मिला, न दाल चावल, कुछ नहीं।
दाल चावल तो नहीं मिला है, लेकिन कोची है कि और प्रक्रिया कानूनी प्रक्रिया में लगा हुआ है लोग। अभी तो वार्ड कार्यालय से आ रहे हैं, सब लिखा रहा है। 2 आदमी पहुँचे हुए हैं, नबी नजाबुद्दीन ओस्ता और शेख जमील अख्तर पहुँचे हुए हैं वार्ड कार्यालय में। नबी जान भाई ना पहुँचे हुए हैं। तो नगर पालिका की तरफ से क्या पहल हो रहा है, मेयर उप मेयर? उसके तरफ से तो कुछ पहल लगा हुआ है, लेकिन प्रक्रिया में लोग आया था, कल देख के जाँच बूझ करके गया लोग। जैसे उप मेयर भी आया था, पहले का मेयर भी आया था, और भी लोग आया था, बहुत लोग आया था, सब देख बूझ कर गया है। कल तो 12 बजे का घटना है। अब इसके प्रक्रिया में लोग लगा हुआ। अब देखिए 2-4 दिन में क्या पहल होगा, क्या कुछ सहयोग मिलता है कि नहीं मिलता है, वो बात का बात है। वार्ड के तरफ से तो अभी कुछ ना उपलब्ध कराए हैं। जरूरी है, कराना पड़ेगा, करेंगे, जहाँ तक होगा हमसे सहयोग करेंगे। अच्छा, नगर पालिका में दमकल होता है, तो दमकल आकर के यहाँ पानी वानी नहीं डाला है आग बुझाने में? दमकल नहीं है नगर पालिका में। अच्छा, हमारे तरफ से जो होगा हम तो करबे करेंगे पहल। अभी तक ना कुछ किए, सोचे सब चीज़ को लिख करके लेके जाकर के वार्ड से कार्यालय में रखे हैं, और उस वार्ड में सब कुछ लिखा। तार के बारे में बताएं। 11,000 तार जो गांव में से होके जा रहा है, खतरा का घंटी है। खतरा का घंटी है, लेकिन कल नहीं हुआ तो आया था गाड़ी गुलो सब जोड़ जाड़ के सबको फिट फाट किया। इस तरह के तार है, कैसे उम्मीद नहीं करें कि आगे भी भविष्य में घटना होगा, भविष्य में आग नहीं लगेगा? अवधि से पहले का चीज़ है ये। हम लोग नहीं थे, ये पंचायती व्यवस्था से भी जुड़ाया हुआ था। हमनी का अवधि में नहीं हुआ है। तो इसको हटाने के लिए कोई प्रक्रिया नहीं है, आप लोग पहल नहीं कर सकते हैं? हटाने के लिए अब लोग उठाएगा, बात उठाएगा, तब उसके बाद पहल करेगा। कोई सवाल होगा तब। लोग नहीं ना उठाएगा, जनप्रतिनिधि का काम है उठाना। ये जो तार है, ये गांव से नहीं होकर के सरे से होकर जाना, जितना बड़ा सरे है, तो जनप्रतिनिधि उठाएगा ना। जनप्रतिनिधि का आवाज उठाने के लिए आप लोगों को चुना जाता है। तो इस तरह का घटना कभी ना हुआ, तब हुआ तो इस पर लोग ध्यान देंगे, करेंगे हम लोग। चले तो पूछे लोग उसे खाना पीना के व्यवस्था के बारे में। तो जब लेकर का ना खाना हम लोग कभी बना खाना वाना बनवाए, तो न हमारा बन रहा है इसी जगह, कल आके पूछे या। और उसके बाद में जो भी हमसे से होने वाला वार्ड से होगा, सहयोग करेंगे। तो जैसा कि आप सभी ने देखा कि हम लोगों ने यहाँ पर जो रिपोर्ट की है, जो लोगों से मिले हैं, जो लोगों की बातें सुनी हैं, आप तक पहुँचाई हैं, तो काफ़ी दर्द है। जिसका घर जलता है, जिस पर बीतती है, वही जानता है। हालांकि जैसा कि बताया इन्होंने कि अभी तक कोई भी सरकारी सहायता भी नहीं मिली है। गांव के लोग इनको खाना खिला रहे हैं, गांव के दूसरे के घरों में ये लोग रह रहे हैं, रहने का साधन नहीं है, नगर पालिका में दमकल नहीं है। तो उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द सरकारी सहायता इन लोगों को मिलेगी। काफ़ी गरीब लोग हैं, लेकिन काफ़ी संपत्ति का भी नुकसान हुआ है। जिनसे कर्ज लेकर के दूसरे कर्ज वाले को देने के लिए पैसे लाए थे, तो अब ये लोग डबल कर्ज में हैं। तो आप समझ सकते हैं कि काफ़ी समस्या में ये परिवार गुजर रहा है। तो आप लोग ऐसे ही देखते रहिए। सच्ची और अच्छी खबर के लिए बादल न्यूज़। नमस्कार।